ओके क्लास 10। सो आज हम शुरू करेंगे trouver la question पार्ट 2। सो पार्ट 2 कैसे? क्योंकि इसी वीडियो का सेम पार्ट मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुकी हूँ। वो आपको ग्रेड 9 की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स एंड द 3 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेशन। बट आज के लेसन में मेरा फोकस रहेगा एक लेवल अप, राइट? तो चले शुरू करते हैं। Qu'est-ce qu'on va faire? So what all are we going to cover in today's lesson? So on a déjà révisé et pratiqué les 3 formes d'interrogation: intonation, addition and inversion, les adverbes interrogatifs où, quand, comment, combien de, and quelques questions générales like comment tu t'appelles, quel âge as-tu. So all these things have been covered in trouver la question part 1. So जो पहली वीडियो थी उसमें ये सब कुछ काफी डिटेल में मैंने कवर किया है। सो आज के वीडियो में हमारा फोकस रहने वाला है स्पेसिफिकली ग्रेड 10 कॉन्सेप्ट्स पे, जो कि होंगे la négation et la interrogation et les pronoms et l'interrogation. ओके? सो इससे पहले मैं आज शुरू करूँ लेसन, आई वुड एडवाइज कि आप पार्ट 1 उस वीडियो का पहले देख लेना और फिर इस वीडियो पे आना, तभी बेटर क्लैरिटी आपको आएगी। एंड वो लोग जो सोचते हैं कि आपको ऑलरेडी ये टॉपिक आता है, बस एक थोड़ा बहुत ब्रशअप चाहिए, दे कैन स्टे हियर। मैं एक क्विक ब्रीफ दूंगी पहले 3 का और फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद के 2 टॉपिक्स। चलो सबसे पहले क्विक ब्रीफ ऑफ les 3 types d'interrogation। सो ये फॉर्म कब यूज होती है? व्हेन वी हैव स्टेटमेंट्स विथ वी, नो और सी। तो जब हमारे पास स्टेटमेंट्स आए जिनका रिप्लाई वी, नो या सी के साथ गिवन है, सो वी फ्रेम क्वेश्चन ईदर यूजिंग इंटोनेशन, एग्जांपल्स राइट हियर, एडिशन एंड इन्वर्शन। So we have 3 different options. Now you can see मैंने हर टाइप के नीचे 2-2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। This is because अगर आंसर C में आता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन नेगेटिव बनता है, बट अगर आंसर वी या नो में आता है आप क्वेश्चन एफर्मेटिव फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, याद आया कि नहीं? वेरी गुड। इसके बाद हमने डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में डिटेल में les adverbes interrogatifs, the interrogative adverbs। वो कैसे यूज होते हैं एक सेंटेंस में वाला? So we can frame questions in similar way using interrogative adverbs। अब interrogative adverbs के साथ जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, we do not make a question in intonation। जब एक एडवर्ब हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन फॉर्म में, हम इंटोनेशन फॉर्म अवॉइड करते हैं यूज करना। सो फर्स्ट लेट्स लुक एट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। मेरे पास स्टेटमेंट है j'habite à Delhi, which means I live in Delhi। So the question will be where do you live? कहाँ रहते हो भाई, राइट? तो अगर मैं इंटोनेशन से इसका क्वेश्चन बनाती, इट वुड हैव बीन où tu habites? Addition में où est-ce que tu habites? and inversion में où habites-tu? तो आई नो हाइलाइटर का कलर ऑलरेडी आपको बता रहा है क्या सही है और क्या गलत, बट रीजन क्या है? An interrogative adverb must be followed by a verb। ओके, उसके आगे हमेशा एक वर्ब होनी चाहिए। ये प्रेफरेबल फॉर्म है ऑफ मेकिंग क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, with interrogative adverbs we always have verbs and never the subject pronouns। interrogative adverb will replace the underlined and bold phrase in a sentence। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताती हूँ। एंड वो स्टेटमेंट्स जो ज या नु में आपको गिवन हो और उनका क्वेश्चन बनाना हो, वो क्वेश्चन किस में बनता है? थ्यू या वो में। और सिर्फ सब्जेक्ट चेंज नहीं करना होता मेरे बच्चों, वर्ब की कॉन्जुगेशन भी अकॉर्डिंगली बदलनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Il part à 8 heures du matin।
सो दिस इज एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम के केस में हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब कौन सा यूज होता है? अकेलर। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। बोल्ड और अंडरलाइन फ्रेज को अकेलर रिप्लेस करेगा। देन यहाँ जर्नल स्टेटमेंट तो है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है थी वो वाली। एंड इंटोनेशन में हम बनाएंगे नहीं, तो पॉसिबल ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन नंबर 1, एनवियोसियो अकेलर पाथ एल। ऑप्शन नंबर 2, addition अकेलर एस्केल पाथ। समझ आया? अगला एग्जाम्पल देखिए। Je sors dans le matin. I leave in the morning. So it's sort of a duration. With duration, interrogative adverb use होता है quand. तो ज वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन किस में बनेगा? त्यू में। कॉन्जुगेशन भी सौरतीर की हम त्यू वाली लिखेंगे। एंड क्वेश्चन किस में? एडिशन या इन्वर्शन में, कुछ इस तरह करके। ठीक है बच्चों? लास्ट एग्जाम्पल बच्चों। Nous dansons bien. So bien is good. Good is like a manners. कि एक पर्सन कैसे एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, राइट? इस केस में हम कौन सा इंटेरोगेटिव एडवर्ब यूज करेंगे बच्चों? como, राइट? स्टेटमेंट नो में, क्वेश्चन वो में, सही bien. So the question would look like either of this. Okay? So अब आई होप आपको याद आ गए हो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स कैसे यूज होते हैं। अब इससे पहले मैं वो टेबल दिखाऊं, ग्रेड 10 में एक और इंटेरोगेटिव एडवर्ब आप उस टेबल में ऐड कर लीजिए, जो कि है क्वा। क्वा यूज होगा हमेशा एक प्रेपोजिशन की प्रेजेंस में, उन स्टेटमेंट्स में जहां पर चीजों का रेफरेंस या कोई आइडिया गिवन है फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन। लाइक je pense à notre week-end à Paris. So I'm thinking about our weekend in Paris. So about what are you thinking? So à quoi penses-tu? Or à quoi est-ce que tu penses? All right? Il va commencer avec les pronoms. He wants to begin with the pronouns. So this is an idea given with the preposition avec. So avec quoi va-t-il commencer? Or avec quoi est-ce qu'il veut commencer? So अब I hope बच्चों आपको ये क्लियर हो गया है। तो let's look at the table all together once more. So you see here, एक बड़ी सी टेबल है जहां पर सारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, उनका फ्रेंच मीनिंग और वो कब कैसे यूज होते हैं वो गिवन। ठीक है, तो यहां तक भी हो गया रिकैप। लास्ट टॉपिक जो हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था, दोज वर द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। सो कब यूज होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्वेश्चन बनाते टाइम? स्टेटमेंट्स मेंशनिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब किस तरह की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन? एज, नेशनैलिटी, प्रोफेशन, डेट और टाइम, वेदर, color of an object or a favorite film, actor, etc., etc., etc. So to frame all such questions, we use les adjectifs interrogatifs, which includes the quel family. Okay, kids? Now, how do we use interrogative adjectives? We frame questions using 4 different interrogative adjectives. As I mentioned earlier, the quel family. These adjectives agree to the gender and number of noun. सेंटेंस में जो नाउन है उसके जेंडर और नंबर के हिसाब से हम इन एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं। लाइक il fait beau, we're talking about the weather, right? And weather in French is called le temps. The noun is temps, which is masculine, singular. So to frame this question, I will actually use QUEL. Quel temps fait-il? Likewise, il est 5 heures du soir. Here the noun would be the time. L'heure. And l'heure is feminine singular. So we will use quel, the feminine singular wala. So quelle heure est-il? Understood, kids?
सो अब अगली स्लाइड पे एक लिस्ट दिखाऊंगी ऑफ quelques questions general. The first one's used with age. The second and third one, they are used to ask about nationality or profession. The fourth one, to know about the date. Fifth one, about time. Sixth is for weather. Seventh is to ask about the color of something. And eighth one is to ask about any favorite thing, not necessarily a film, could be any favorite thing you want to know about. Okay, तो अब आई होप आपको क्लियर हो गए हैं बेसिक्स ऑफ थ्रूवेला कैसे. चले लेवल अप करने. आ गए ना क्लास में, तो थोड़ा तो लेवल अप बनता है. चलिए, लेट्स बिगिन विद la négation et l'interrogation. So before you proceed ahead with the video, I hope you have watched the video of negative expressions already. And अगर negative expressions नहीं आते तो again I'll tell you, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, नेगेटिव एक्सप्रेशंस वाली वीडियो देखो, उसके बाद ये टॉपिक करने आना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओ. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. l'interrogation des expressions négatives, the interrogation of negative expressions. So when there is a negative expression in the sentence, which is actually the response, always use the trigger word in your question. तो अगर आपके सेंटेंस में एक नेगेटिव एक्सप्रेशन यूज हुआ है तो उसके क्वेश्चन में वो ट्रिगर वर्ड यूज होगा जिसकी वजह से वो एक्सप्रेशन वहां आया इन द फर्स्ट प्लेस. लेट्स लुक एट एन एग्जांपल. नो, je n'ai rien mangé, I ate nothing. सो क्वेश्चन क्या बनेगा? डिड यू ईट समथिंग? सो समथिंग के लिए वी यूज द ट्रिगर वर्ड quelque chose. सो as-tu mangé quelque chose? सो यू सी, ये जो मेरा नेगेटिव एक्सप्रेशन था न रिया, इसकी जगह मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा? quelque chose. Look at the next one. Personne n'est dans la chambre. Nobody is in the room. So what's the trigger word for the negative expression personne? Quelqu'un, right? So the question will again have quelqu'un this time. Quelqu'un est dans la chambre. Someone in the room. Okay? So I hope you got the gist कि क्या कहना चाह रही हूँ, right? Look at the third one. No, il n'est allé nulle part. He didn't go anywhere. So न nulle part का trigger word क्या होता था? Quelque part. So the question will have that. Est-ce qu'il est allé quelque part? Okay? चलो एक बार टेबल दिखा देती हूँ ताकि याद आ जाए किस नेगेटिव एक्सप्रेशन के कौन से ट्रिगर वर्ड्स थे. सो न pas encore का ट्रिगर वर्ड होता था déjà. न plus का encore. न jamais के लिए we could use toujours, souvent ou quelquefois. न rien के लिए quelque chose. न personne के लिए quelqu'un. न nulle part के लिए quelque part. तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जहां नेगेटिव एक्सप्रेशंस आपको दे रखे हो, ज्यादातर इनके क्वेश्चन आप एस्क या इन्वर्जन वाली फॉर्म में बना सकते हैं. ठीक है, तो चलिए बच्चों, ट्राई करिए आप जाके एक छोटी सी एक्सरसाइज. बहुत देर हो गई थी ना, मैम ने एक्सरसाइज नहीं कराई थी. आ गई अब बारी. कर लो वीडियो को पॉज. पहली तो एक्सरसाइज है. चलिए करिए जल्दी से. हो गई? ओके, मैच करिए अपने आंसर्स को आप मेरे आंसर्स. तो मैंने दोनों तरीके से यहाँ आंसर्स लिख के दिए हैं, एस्क वाली फॉर्म यानी एडिशन में भी और इन्वर्जन, बिकॉज आई डोंट नो ना आपके लिए क्या ज़्यादा कंफर्टेबल हो, तो मैंने अपनी तरफ से आपको दोनों सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए. सो दिस इज हाउ यू कंबाइन द नेगेटिव एक्सप्रेशंस विद द टॉपिक ऑफ इंटेरोगेशन इन क्लास 10. Now let's look at the next topic, which is les pronoms et l'interrogation. Pronouns and interrogation. अब इनका क्या लिख? When there is a pronoun in the sentence, which is the response, we always use a noun in our question. Now ये चीज बच्चों को थोड़ा confuse करती है. ठीक है,
ऐसा इसीलिए क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि कौन सा नाउन लगाएं, कैसे डिसाइड करें। तो उसके लिए बच्चों सिंपल सा लॉजिक क्या है, that the noun you use in your question must agree with the rules of pronoun। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझाते। ठीक है, मेरा स्टेटमेंट है वी जीवे। We know the pronoun igre is used to replace any preposition plus place. Okay, any preposition except de plus place. Okay, तो question बनाते time what did I do? Instead of writing the pronoun, I introduced a new noun with the preposition a, so that जब इसका response हो ये y से replace हो सके। Let's look at one more. Je apporte tea. So we know the preposition en replaces anything with a quantity. और यहाँ quantity उस चीज की कितनी है 10, right? So question could be combien de bonbons apportes-tu? How many sweets do you bring? I bring 10 of them. See, je l'ai écrit. So yes, I wrote it. तो यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, there's a COD. दूसरा, that COD is feminine because écrit के आगे e लगे। So my question would become, est-ce que tu n'as pas écrit la lettre? क्योंकि question आंसर C में था तो question नेगेटिव। ओके, so est-ce que tu n'as pas écrit la lettre? So I took a feminine noun, तभी वो L apostrophe से रिप्लेस हुआ और écrit के आगे e। अब आई एम श्योर ये एग्जाम्पल्स देख के आधों के तो बाउंसर हो चुका है कि भैया हमें कुछ नहीं समझ आया। मैम आपके लिए आसान है, आपने यूं ही कर दिया, हम कैसे करेंगे पेपर में? मैम है ना, डोंट वरी, हो जाएगा। तो चलिए, इसको आसानी से करने के लिए कुछ टिप्स देते हैं। स्टेप 1, पहले तो फिगर आउट करो प्रोनाउन कौन सा है सेंटेंस जिसकी जगह आपको नाउन चाहिए। So for example, I picked this sentence, we les a donné aux enfants. Okay? तो यहाँ पे मेरा प्रोनाउन है लेस, जिसकी जगह मुझे एक नाउन यूज करना है। तो इससे पहले मैं कंफ्यूज हूं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, मैं क्वेश्चन बनाती ही नहीं। मैं क्या करती हूँ, बिफोर फ्रेमिंग अ क्वेश्चन मेक एन एक्चुअल सेंटेंस विद द नाउन। तो बेसिकली जो आपको रिस्पॉन्स ऑलरेडी गिवन है उसको रीराइट करो बिना प्रोनाउन के। सो लेट्स से आई रोट वी ella donné les stylos aux enfants. Yes, she gave the pens to the kids. तो अब आपको ये पता है कि लेस की जगह लेस्तीलो एज अ नाउन आप सेंटेंस में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हो। तो जब आप वो ऑलरेडी कर चुके हो तो अब क्वेश्चन बनाने में क्या दिक्कत? नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्स स्टेटमेंट जिसके लिए आपको क्वेश्चन बनाना है। So what would you do? Frame a question with the drafted sentence. So, est-ce qu'elle a donné les stylos aux enfants? So, oui, elle a donné les stylos aux enfants. If you do this one additional step, I'm sure आपको कभी confusion नहीं होगी कि करना क्या। Okay? तो टेबल दिखा दो प्रोनो पर्सनल की कि कौन सा प्रोनाउन क्या चीज को रिप्लेस करता है। COD replaces any person, thing or place after a verb, directly after a verb. COE remplace a plus personne. Le pronom igre remplace tous les prépositions plus chose ou lieu. किसी भी preposition के साथ अगर कोई thing या place given है except the preposition a, so pronom y use होगा। pronom en use होगा जब de preposition के साथ place या thing given है। And pronotonic are found generally at the end of the sentences where preposition plus name of a person is. Alright? Now here are a few sentences for you to try. तो again वही स्टेप फॉलो करना, पहले इन्हीं सेंटेंसेस को रीराइट करना विद नाउन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन बनाने की तरफ पढ़ना। इस तरह से करोगे आई एम श्योर गलती नहीं करोगे। चलो करो वीडियो को पॉज, तभी तो एक्सरसाइज पे हाथ लगेगा। ओके,
So I hope you are done by now. Let's get back and see the answers. So here I have given the best possible answers, but there is a very high probability कि जो मैंने नाउन सोचे और जो आपने नाउन सोचे हो, they are different. So don't worry, just see कि जो नाउन आपने लिखा है और जो मैंने यहाँ दिया है उनका नंबर और जेंडर सेम है ना. यानी अगर मैंने यहाँ फर्स्ट वाले में मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन लिया है, आपने भी वही लिया है ना. बस इतना देखना जरूर. ठीक है, तो इसी के साथ थ्रूवेला क्वेश्चन पार्टी 2 भी हुआ समाप्त. तो अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए क्या करना है? कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग. I'll see you in the next video. Au revoir.